जीवित अवस्था में, अभी कल के लिए मत सोचो कि कल कोई ऐसी सिद्धि आएगी। अभी इसको अभी मस्त हो जाओगे, अभी इसी क्षण मस्त हो जाओगे। कोई भी कर्म बंधन तुम्हें दंड नहीं दे सकता। कभी कर्म बंधन संसारी। और आगे के लिए तो अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विमसति। मानो ना विश्वास, आगे लिखा नहीं जाएगा, पीछे जो लिखा रखा है दिया सलाई लगा दी जाएगी। अभी वर्तमान में उनकी मुस्कुराहट के बल पर हर गम सह जाएंगे। प्यारी जी की मंद मुस्कान के बल पर हर कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाएगा हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त। अभी प्यार को समझा नहीं है ना, अभी प्यार हुआ नहीं है ना। एक अन्य धर्मावलंबी नमाज पढ़ रहे थे, मार्ग में ही उनकी नियम निष्ठा को हम प्रणाम करते हैं कि जिस समय उनका समय होता है भगवत वंदना करने का, वो कहीं भी हो, यात्रा में हो, मार्ग में, कहीं भी हो, उसी समय वो प्रभु की वंदना करने लगते हैं। अपने आराध्य देव को नमस्कार करके उनका सुमिरन करते हैं। प्रणाम है, कोई कहीं भी हो, अगर अपने आराध्य देव के प्रति समर्पण की वृत्ति रखता है वो वंदनीय है, चाहे जो नाम रूप हो हमारे ही गोविंद के हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो रास्ते में ही उनका समय हुआ तो अपने आराध्य देव की वंदना अपनी पद्धति से कर रहे थे और किसी नवयुवती को उसी रास्ते में आगे उसका प्रीतम मिलने का समय था, तो विलंब हो गया था, तो बड़ी तीव्रता से जा रही थी और रास्ते में वो वंदना कर रहे थे तो पैर रखा उन पर, निकल गई, चली गई। अब जो अपनी दिनचर्या पूरी करके इंतजार में बैठे थे कि अगर लौटेगी तो उसको हम 4 बातें सुनाएंगे। अपने प्रीतम से मिलकर कुछ समय पश्चात वापस आए तो क्रोध में खड़े थे। उनका तू ही तो अभी गई थी थोड़ी देर पहले। हाँ जी, तुमने हमारे ऊपर पैर रखा, मुझे पता नहीं रखा, हो सकता है। क्यों, तुझे पता क्यों नहीं? बोले तुम क्या कर रहे थे? बोले हम अपने आराध्य देव की बंदगी कर रहे थे। कैसी बंदगी? जब तुम्हें ये पता है कि स्त्री पीठ पर पैर रख करके निकल गई तो तू देह की बंदगी कर रहा था या अपने इष्ट की बंदगी? अरे मैं तो एक देहधारी से प्यार करती तो मुझे तू नहीं दिखाई दिया, बस मेरे नेत्रों में वही झलक रहा था और मिलन की आकांक्षा थी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, न मार्ग न तू, केवल प्रीतम। और तू आराध्य देव की बंदगी कर रहा था, तुझे पता चल गया कि स्त्री ऊपर से पैर रख के निकल गई। कैसा? महाप्रभु चैतन्य देव जी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, एक माई चढ़ करके इधर तो जो निज परिकर थे उसे डांटने लगे। महाप्रभु उसकी निष्ठा देखकर सुख प्रवाह करते हुए कहें, तुम्हारी जैसी प्यार भरी एकाग्रता मेरे भी हृदय में आवे। देखो, अपने जनों से कहा, इसे न मैं दिखाई दे रहा हूं न भीड़ दिखाई दे रही, इसे केवल जगन्नाथ जी के नयन में नयन मिलाने की कितनी उत्कंठा, चढ़ करके ऊपर से दर्शन कर। भाव, हमारी बुद्धि प्रभु में युक्त हो जाए और ये प्रभु ही करेंगे। अब हमें इस बात में सावधान रहना कि अन्य कोई भरोसा नहीं होना चाहिए। खास बात है, जब ये बात सुन लेते हैं तो कर्मों में अरुचि करने लगते हैं। ऐसा भी नहीं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जिनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, वो भी शास्त्र सम्मत कर्म ही करते हैं। भगवान की आज्ञा है कि यद्यपि आपका कोई कर्तव्य कर्म नहीं, फिर भी आपको वैसे ही करना है। जैसे स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री पूज्यराम सुखदास जी महाराज ऐसी निर्लेप स्थिति को प्राप्त थे, फिर वो संध्या बंदन जो दिनचर्या वैसी, अब उनको क्या जरूरत है? नहीं, भगवद आज्ञा है, वैसे ही नाम उच्चारण करना, संध्या करना, जो एक भागवतिक पद्धति, वैसे ही सिद्ध महापुरुष भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। जीवित अवस्था में ऐसी स्थिति ये किसी कर्म से नहीं होती, पर हमें कर्म करना है जो आज्ञा है उसके अनुसार। देखो,
अगर आप इस बात को अच्छे से नहीं समझोगे तो यहां बीच में प्रमाद भी प्रवेश करने का अवसर है। कर्म पूरा हो ना हो, पूरा हो, उन्होंने कहा था ना, अब थकान सी लग रही, किसी घाट से वापस हो जाते हैं, हमें कोई फल तो चाहिए नहीं, अपराध है, समझना। ओ कर्म पूरा हो ना पूरा हो, आज तो रात में हमारी हिम्मत नहीं हो रही श्रृंगार की, आज ऐसे ही फूल ऐसे, यह प्रमाद है। नहीं, भरपूर मेहनत की और काम पूरा नहीं हुआ तो मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई बेईमानी नहीं हुई, जो आज्ञा हुई उसका पालन। अब आपका, वो आपकी तरफ की बात है, कार्य पूरा हुआ नहीं हुआ, कार्य अधूरा हुआ, वो आप जाने। अपनी तरफ से प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये प्रमाद नहीं होना चाहिए कि हमने सत्संग में सुना, हमें कर्म से तो कोई मतलब नहीं, कर्म फल से कोई मतलब नहीं है, होगा तो भगवान के करने से होगा, तो हम बैठे ताश खेलें, टीवी देखें, मनोरंजन करें। ये कर्म बन रहा है, ये कर्म बन रहा है जो तुम्हारे को बांधकर दुर्गति में पहुंचाएगा। ये कर्म आज्ञा है आपके लिए, ये नहीं तो आप विरोधी भाव कर रहे हैं ना, अब आपकी दुर्गति हो। बहुत सुलझ के समझ के, ये बड़ा रहस्य है जीवन मुक्त होने के लिए। प्रभु कह रहे हैं जीते जी जीवन मुक्त हो जाएगा, मेरी ये बात मान ले तो। बुद्धियुक्त उझाती उभे सुकृत दुष्कृत, यही दोनों हमको दंड देते रहते हैं। पुण्यों का फल आया तो खूब राजी मजा हंसी खेल बढ़िया, और जब दुष्कृत का फल आया तो रोते नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं कि आंसू भी नहीं निकलते, आह निकलती है, कोई सहयोगी नहीं होता। मान लो ऐसी दशाएं भी आती हैं, कोई सहयोगी नहीं होता, वो केवल आपको भोगना होता है। बात बहुत रुपया जमा किए तो रुपया छाती से लगाने से कष्ट थोड़ी दूर हो जाएगा। अरे औषधि भी तभी काम करती है जब उसका पाप नष्ट होता है। अगर पाप भोगना होता तो औषधि भी काम नहीं करती और विपरीत हो जाती है। और क्या कहते हैं, रिजेक्शन, क्या है, इन्फेक्शन, हाँ अपने तो ज्यादा जानते नहीं ना, इन्फेक्शन हो जाता है वो और कष्ट देने के लिए। तो हमारे सुकृत दुष्कृत दोनों नष्ट हो जाए, ऐसा कर्म कौशल कौन सा है? तो भगवान कहते बुद्धि योग। हर क्रिया करते हुए उसके परिणाम में सम रहना, और ये तभी हो सकता है जब भरोसा प्रभु का हो, क्योंकि हमें उनसे चाहिए, इससे कर्म फल से नहीं। कर्म कहां तक ले जा सकता है? बहुत से बहुत ब्रह्मलोक तक, इसके आगे इसकी गति नहीं। जितना माया रचित है इसी में घुमा सकता है, वो मायातीत में नहीं पहुंचा सकता। मायातीत में तो सिर्फ मायातीत ही पहुंचा सकते हैं। नहीं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, यह मायातीत वृंदावन धाम। कैसे आए? बोले कृपा से। हमारा कोई कर्म कौशल इसमें काम नहीं किया। नाम जब निरंतर उसी का चलता है जो गुरु कृपा पात्र होता है। प्रिया प्रीतम का रूप उसी के हृदय में प्रकाशित होता है जिस पर गुरु बरस गए, हृदय निहाल हो गया। आज तक कभी उसने आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, उस देख रहे हैं प्रकाशित हो गए उसके हृदय में। सेवा में कौन पहुंचता है? जिसने अपना अहम समर्पित करके मिटिया मेट कर दिया, अस्तित्व तो नहीं रह गया अपना, वो वहां पहुंच गया, सेवा में पहुंच गया।